नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले मैथ्स का अगला सेगमेंट, जिसमें गुणा करना हम सीखेंगे और मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन, किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर आ जाए तो उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाए, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने 3 स्टेप बनाया है। पहले उस स्टेप को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेप, सपोज करो कि दो संख्याएं हैं, ये टू डिजिट है, इनका आपस में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ये जो लास्ट वाला डिजिट है, इस लास्ट वाले का लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है मिडिल का मिडिल से, और जो कोने वाले डिजिट है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें या झूले बनाने दो, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। और थर्ड स्टेप है फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 3 स्टेप याद रखना है। कोई भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई आप सेकंड्स में कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आप ला सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, 43 इंटू 63, सपोज करो ये एग्जांपल है, और तीनों जो स्टेप समझने का अच्छे से हम ट्राई करते हैं। जैसे पहला स्टेप 43 63, बताइए क्या करें। आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई, 3 3 से कितना 9, तो जो आंसर हमारा रहेगा उसमें आपने लिख दिया 9। अगर यहाँ पर कोई कैरी होता तो उस कैरी को लिख लेते और एक कैरी रहता और बाकी 9 आप लिख लेते, लेकिन कोई कैरी है नहीं, इसलिए सीधा कितना लिख दिया आपने, 9 लिख दिया। क्लियर है। अब उसके बाद फिर मिडिल स्टेप, आखिरी का आखिरी से, बीच का बीच से, और कोने वाले से कोने वाले का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 18, 4 3 कितना 12। आप दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उनको जोड़ना है। 18 और 12 को जोड़ने पर कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 का 0 लिख दें और 3 क्या हो जाएगा, कैरी। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 से कितना होगा 24, कैरी कितना आया 3। इस 3 को यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा 27, और कंप्लीट आपका आंसर आएगा 2709। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ये तीनों स्टेप, आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई, या मिडिल 2 का मल्टीप्लाई, कोने के 2 का मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ना है, और फिर आखिरी में आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसको शॉर्टकट तरीके से एक स्टेप में करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये लिखा है 42 और 32 मल्टीप्लाई करना है, 2 से कितना लिख दें 4। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, 3 2 6 और 4 2 8, दोनों को जोड़ा 14 का 4 लिखा, एक क्या हो गया, कैरी। फिर देखिएगा 3 4 12, 12 प्लस 1 कितना होगा 13, तो आपका आंसर है 1344। ये आपका एग्जैक्ट और राइट आंसर होगा। फिर से देखिए अगला एग्जांपल है, 22 करना है आपको। 2 2 से कितना होगा 4, 4 लिख दीजिएगा। 7 2 14, 8 2 16, दोनों को जोड़ा 30, 30 का 0 लिख दीजिएगा। 3 यहां से क्या हो जाएगा, कैरी। 3 कैरी याद रखिएगा। 7 8 56, 56 और 3 कितना होगा 59, आंसर कितना होगा 5904। ये आपका राइट आंसर होगा। एक और देखते हैं, 43 52 करना है आपको। 3 2 कितना होगा 6, यहां पर लिख दीजिए। ये कितना होगा 15, 5 3 15 और 4 2 8। अब 15 और 8 जोड़ना आना चाहिए आपको। 15 और 8 कितना होगा 15 और 8 23, और 23 का कितना लिखते हैं यहाँ पर 3 लिखते हैं, 2 क्या हो जाएगा, कैरी। और 5 4 20, 20 प्लस 2 कितना होगा 22, आंसर कितना आएगा 2236। ये आपका एग्जैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पैटर्न करते हैं टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन की। कुछ सवाल मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर। इन सवालों में कुछ सिमिलरिटी होगी, उन्हीं सिमिलरिटी पर हम चर्चा करेंगे, उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर शॉर्ट ट्रिक आए कहां से। जैसे इन तीनों सवालों में कॉमन क्या है, सबसे पहले वो बात कर लें कि आखिर इन तीनों सवालों में कॉमन क्या है। एक तो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है, बहुत बढ़िया। दूसरा आखिरी में 1 है, तो इसको और शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। 1 1 से कितना लिखते हैं 1, ये हो गया आपका 1 1 से 1 आपने लिखा, मतलब सबके आखिरी में कितना आएगा, आंसर में 1 आएगा। ये कंफर्म हो गया, ये भी आपने कंफर्म कर लिया। अब दूसरा स्टेप, जो आप झूला बनाते थे ऐसे करके, वो झूला आपको बनाना नहीं है। 1 के अलावा कौन बचा, 7 और 8, दोनों को जोड़ दीजिए 15, 15 का 5 लिख दीजिएगा, 1 कैरी हो जाएगा। और जिन दोनों को जोड़ा है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 7 8 56 और एक कैरी था 57, ये आपका आंसर होगा। एक बार और देख लेते हैं, 51 into 41 करना है। 1 1 से 1 आपने लिखा, दोनों को जोड़ो, 5 और 4 9, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, प्लीज 2091, ये आपका आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा यही। इसको देखिए 1 1 से 1, 7 और 5 कितना 12, 12 का 2 लेके 7 में 35, और ये कितना होगा 33। इस तरह से 3 3 2 1 आपका आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो जिसके पीछे क्या हो 1 हो, वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और करते हैं, 21 into 31, डायरेक्ट 1 1 से 1 3 और 2 5 3 2 6
651 आपका राइट आंसर। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन का जल्दी आंसर दे सकते हैं आप। जैसे सपोज करो आ गया 31 into 41, 1 1 सा 1, 4 और 3 7, 4 3 12, 1271 आपका आंसर। क्लियर हुआ आपको? इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला है सेम बेस मेथड। सेम बेस मेथड का मतलब है कि जहां पर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना हो और बेस क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर बेस 8 और 8 क्या है, इक्वल है। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल बेस को कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट तो इसका वही रहेगा। स्टेप फर्स्ट में आपको जो है आखिरी का मल्टीप्लाई करना है। 2 into 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 6 आया। ये स्टेप फर्स्ट था। दूसरे स्टेप में आपको स्टेप सेकेंड में करना क्या है? स्टेप सेकेंड में ये करना है कि जिन दो का आपने मल्टीप्लाई किया है उन दोनों को आपस में जोड़ लो। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ लो, जो बेस इक्वल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 और 3 5, 5 का 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 40। जब आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ से 6 लिखेंगे, 40 के यहाँ से 0 लिखेंगे, कैरी कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है? और आखिरी स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में क्या करना है, जैसे आप थर्ड स्टेप में करते थे आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस 8 का 8 से मल्टीप्लाई करो। ये भी आप बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट मैं कह दूं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, तब भी एक ही बात है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। कैरी कितना था, 4, तो कितना हो जाएगा, 68। तो कंप्लीट आंसर कितना होगा, 6806 ही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको भी नोट डाउन कर लें। चलिए सेम बेस मेथड के कुछ और सवाल करते हैं जिससे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। 52 into 53 आपको करना है। ये भी सेम बेस मेथड में ही आएगा। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पर क्या है, सेम है, इसलिए इसको सेम बेस मेथड नाम दिया गया। पहला स्टेप 3 2 कितना लिखते हैं, 6। ये पहला स्टेप है। जिन दो का आपने मल्टीप्लाई किया है उन दो को आपस में क्या कर ले, 8। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। उस 5 का सेम बेस मेथड से मल्टीप्लाई करना। सेम बेस कितना था, 5। तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 25। 25 का 5 लिखे और 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैरी। अब जो आखिरी डिजिट है सेम बेस में उसका स्क्वायर कर दीजिए, 25। 25 और 2 कितना होगा, 27। आंसर कितना होगा, 2756 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। एक और देखते हैं, 41 into 43 करना है। पहला स्टेप 1 into 3 कितना, 3। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में जिन दो का मल्टीप्लाई किया उन दोनों को जोड़ दो। 3 और कितना, 4। बेस कितना है, 4। 4 4 कितना होगा, 16। कैरी कितना आएगा, 1। और 4 का स्क्वायर 16 और कितना होगा, 17। 1743 आपका एग्जैक्ट आंसर। एक और करते हैं, 63 into 62। 3 दूना कितना, 6। 3 और 2 जोड़ो, 3 और 2 कितना होगा, 5। 5 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 30। कैरी कितना आया, 3। 6 का स्क्वायर 36 और 3 कितना होगा, 3906 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब ये इस बेस मेथड को आप बड़े सवालों में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं एग्जांपल। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं बड़े सवालों में कैसे यूज करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज करो 121 और 123 का आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 1 into 3 कितना होगा, 3। अब जिन दो को आपने मल्टीप्लाई किया उन दोनों को जोड़ दो। 3 और 1 कितना होगा, 4। बेस सेम कौन सा है, 12। तो 12 जो कितना होगा, 48। 48 का 8 लिखते हैं, यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, कैरी। अब जो बेस है आखिरी स्टेप में क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। कैरी कितना था, 4। तो 148 और यहाँ से 8 3 30 का क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और समझ लेते हैं इसका एग्जांपल, एक और समझ लेते हैं। सपोज करो 143 into 142, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले 3 दूना कितना, 6। अब 3 और 2 को क्या कर ले, जोड़ ले। और इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 5। और 14 में 5 का मल्टीप्लाई करें, 70। 70 का 0 लिखे, 7 क्या हो जाएगा, कैरी। अब सेम बेस क्या है, 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। पे कितना जोड़ दें, 7। तो 20306 ही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि सेम बेस मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो दो संख्याओं के मल्टीप्लाई में एक आखिरी पैटर्न बचा हुआ है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। आखिरी पैटर्न ये है, कॉन्सेक्यूटिव या क्रमागत संख्याओं का गुणा या मल्टीप्लाई करना। क्रमागत संख्याओं का गुणा करना या मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। अगर इसको अच्छे से आपने समझ लिया तो बहुत आसानी से आप क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लाई करना भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्रमागत संख्याएं कौन सी, 7 into 8 ये क्रमागत संख्या है, ये ध्यान रखना आपको।
8 इंटू 10, 13 इंटू 15, ये भी क्रमागत संख्या है। तो इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? ये ओनली कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, ये सम क्रमागत संख्या है और ये विषम क्रमागत संख्या है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ क्रमागत संख्याओं की, कि जहां पर क्रमागत संख्याओं में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करें। इसका आंसर आएगा 7 8 56, बहुत आसान। लेकिन इसकी जगह अगर आ गया 17 इंटू 18, तब क्या करें? तब दिक्कत वाली बात है। 17 इंटू 18 आ गया, मतलब यहां पर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके बेस को समझते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 और इस 8 को लिख सकते हैं 7 प्लस 1। क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 1। शॉर्ट ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिए। अब इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 7 7 7 49 और प्लस कितना होगा? 7, तो आंसर कितना आया? 56। यहां से हमें एक शॉर्ट ट्रिक मालूम पड़ी कि जब भी क्रमागत संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है तो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो और वही नंबर उसमें क्या कर दो? जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा आपको? जब भी क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर आपने करना है तो छोटे नंबर का स्क्वायर और वही नंबर उसमें क्या कर दो? जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। उसमें कितना जोड़ना है? उसमें 17 जोड़ना है। ये दोनों आप जोड़ेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 306। 306 इसका आंसर आएगा। चलो एक और करते हैं। सपोज आ गया 21 इंटू 22। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट करते हैं। देखिए 21 इंटू 22, इसमें किसका स्क्वायर मालूम है आपको? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। उसमें कितना जोड़ दें? 21। कितना आंसर होगा? 462। ये आपका आंसर। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल और कर लें। 51 इंटू 52 आपने करना है। छोटा नंबर कौन सा है? 51। 51 का स्क्वायर कितना होता है? 2601 में कितना जोड़ दें? 51। कितना आंसर होगा? 2652। ये आपका आंसर। एक और करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब या बहुत सारे सवालों के आंसर आप दे सकते हैं। सपोज करो 31 इंटू 32 आया। 31 का स्क्वायर मिले कितना? 961 में कितना जोड़ दें? 31 जोड़ दें। बताइए कितना होगा? 992। यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो दो संख्याओं के मल्टीप्लाई में जितनी भी शॉर्ट ट्रिक थी वो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई है, आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। जो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाई थी, सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक जो मैंने सिखाई थी वो मैं आपके सामने बता देता हूँ, सॉल्व करा देता हूँ। जैसे आपको करना है 32 इंटू 82, तो इसमें कोई भी सेम मेथड नहीं है, आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 4। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप था इसका इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करना। 8 दूना 16, 3 दूना 6, 16 और 6 कितना? 22। कैरी कितना आया? 2, यहाँ लिख दो। और फिर आखिरी में 8 दिया 24 और 2 कितना होगा? 26। तो आंसर कितना होगा? 2624 ही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था। तो आई होप जितना भी मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा। थैंक यू।